अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले हम सेटअप्स को देखेंगे। सेटअप को जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको जो मेन्यू इसमें मिलेगा उसमें आइटम्स हैं। आपकी आइटम्स कैटेगरी है, देन आइटम यूनिट ऑफ मेजर वेयर हाउस। इसी तरह अब अगर आप इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीव, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र है। देन इन्वेंट्री की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें इन्वेंट्री क्वांटिटी मूवमेंट है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी कब कब इशू हुई, किस किस आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी आपकी इशू हुई है। देन इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी है जिसमें आप क्वांटिटी वाइज डिटेल समरी देख सकते हैं। देन इन्वेंट्री वैल्यू मूवमेंट है। इसी तरह इन्वेंट्री वैल्यू समरी है जिसमें आप इन्वेंट्री की जितनी भी वैल्यू है वो देख सकते हैं। इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन है कि आपको किस आइटम के अगेंस्ट कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम सेटअप से स्टार्ट करेंगे। सेटअप में सबसे पहले आपने देखा जैसे कि आइटम्स हैं, आइटम देख लेते हैं। आइटम आपके आइटम्स का जो फॉर्म है वो आपके पास अकाउंट्स मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। वो यूज़र की आइटम्स का फॉर्म जो बेसिकली अकाउंट्स मैनेजमेंट पर रखा गया है वो यूज़र्स की वर्किंग एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए रखा गया है ताकि उसको बार बार दूसरे मॉड्यूल पर शिफ्ट ना होना पड़े। तो आइटम्स आप वन बाय वन क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपकी आइटम ज़्यादा हैं तो आप जैसा कि हमने कस्टमर्स और वेंडर्स के फॉर्म पर देखा, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, आपके पास एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। आप उसमें आइटम कोड, नेम, देन जो भी आइटम्स के फॉर्म के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं वो फुलफ़िल करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। आइटम के फॉर्म के ऊपर भी हमारे पास सर्च का फ़िल्टर अवेलेबल है, कोई भी आप आइटम सर्च कर सकते हैं। देन डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्स आइटम कौन सी हैं, आपकी परचेज आइटम्स कौन सी हैं। आइटम कैटेगरीज वाइज आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। देन आइटम टाइप वाइज गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। देन फर्दर इसमें कॉलम्स का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लाइन लेवल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि कितनी आइटम आपको एक पेज पर शो होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं 50 सेलेक्ट करता हूँ तो सिस्टम मुझे एक पेज के ऊपर जो है वो 50 आइटम्स को शो करवा देगा। देन इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं। आइटम को क्रिएट करके देख लेते हैं। इसमें आइटम के फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आइटम कोड है। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को कोड वाइज मैनेज करना चाहते हैं तो आइटम कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटम का नेम लिखेंगे, देन आप बता देंगे ये जो आइटम है ये सेल आइटम है या परचेज आइटम है। देन आइटम टाइप सेलेक्ट करेंगे, गुड्स होगी या सर्विसेज। देन आप यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट करेंगे। देन आइटम कैटेगरी आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं और आइटम कैटेगरी के फॉर्म के ऊपर भी इसी तरह आइटम यूनिट ऑफ मेजर भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और आइटम यूनिट ऑफ मेजर के फॉर्म के ऊपर भी। देन आपके पास कुछ सेल्स की इंफॉर्मेशन आती है। इसमें आप आइटम्स, इस आइटम की जो आपकी सेल प्राइस है वो देख सकते हैं। तो जो ये सेल प्राइस आप यहाँ पर देंगे वो जब आप सेल ऑर्डर पर या सेल इनवॉइस पर आइटम अपनी सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, यही प्राइस ऑटोमेटिकली उस फॉर्म के ऊपर पिक कर लेगा। देन अगर आप आइटम को स्पेसिफिकली कोई कोड टेक्स्ट का लगाना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। जब आप कोड इस आइटम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो जैसे सिस्टम ऑटोमेटिकली सेल प्राइस को सिलेक्ट करता है इसी तरह वो टेक्स्ट के कोड को भी आइटम के अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेगा और उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर देगा। देन आप इस आइटम के मिनिमम स्टॉक लेवल सेट कर सकते हैं और सिंपली क्रिएट कर देंगे। आइटम्स के बाद हमारे पास आइटम्स कैटेगरी का फॉर्म अवेलेबल है। आइटम कैटेगरीज को भी आप टेम्पलेट के ज़रिए कर सकते हैं। इसकी हम एक सेपरेट जो है वो वीडियो भी बना देंगे कि आप किस तरह टेम्पलेट्स के ज़रिए अपने डाटा को अपलोड कर सकते हैं। जब आप आइटम कैटेगरी के फॉर्म को ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके पास आइटम कैटेगरी का नेम आता है। देन आप इन्वेंट्री एसेट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह आप एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और रेवेन्यू का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे।
अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर कोई पेरेंट कैटेगरी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस ग्रुप कर देंगे। जैसे सिंपली मेरे पास यहाँ पर अदर कैटेगरी का एक फॉर्म अवेलेबल है जिसमें नाम अब अदर कैटेगरी है। देन एसेट काउंट जो हमने इन्वेंट्री ऑन हैंड रखा है, इन्वेंट्री कॉस्ट को एक्सपेंस का काउंट लगाया है, और रेवेन्यू काउंट हमने से रेवेन्यू का रखा है। देन फर्दर जो हमारे पास अवेलेबल है वो आइटम यूनिट ऑफ मेजर है, जिसमें कॉटन, डोजन, ईच, केजी, पीसीज पर बॉक्स ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। अगर आप इसमें फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेड कर सकते हैं। देन इसी तरह वेयर हाउस है, आप वेयर हाउसेज अपने डिफरेंट जो हैं वो ओपन कर सकते हैं और अपनी आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं। देन फर्दर अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक ओपन कर लेते हैं। इसमें आपके पास वेयर हाउस आएगा, एडजस्टमेंट का काउंट आएगा। लेट्स सपोज मैंने ओपनिंग स्टॉक डाला है तो ओपनिंग स्टॉक का मैंने काउंट हिट किया, काउंट सेलेक्ट किया, आइटम अपनी सेलेक्ट की, क्वांटिटी सेलेक्ट की। अब इसमें कॉस्टिंग के दो मेथड हैं। या तो आप मैनुअली इसको करेंगे तो आप यूनिट प्राइस देंगे। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते, आप ऑटो ऑटो का ऑप्शन पिक करेंगे। सिस्टम क्या करेगा कि जो पहले से इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो कि मेथड चल रहा होगा उसी से उसका यूनिट ऑफ प्राइस पिक करेगा, और आप जो भी क्वांटिटी आप देंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट कर देगा इस अकाउंट में। तो इस तरह आप सिंपली अपनी इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। देन हमारे पास इन्वेंट्री ट्रांसफ़र का फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें आप एक इन्वेंट्री आप एक ही वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। इसमें आप सिंपली वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, किस वेयर हाउस से किस वेयर हाउस तक आपने इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करना है। देन आइटम सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपकी आइटम्स वेयर हाउस टू वेयर हाउस आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।